नाज़रीन, ईद उल फितर की 2 छुट्टियों के बाद सरदार अमीन जतोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज मैं आपसे 2 अहम तरीन खबरें हैं जो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो जो एक ऐसी वीडियो जो कि अभी तक आई नहीं है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इंतहाई सरासीमगी पाई जा रही है, उस हवाले से आपसे डिस्कस करूंगा। और दूसरे नंबर पर सबसे एक अहम और बड़ी ही सेंसिटिव खबर है कि फैसलाबाद जो इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर कंपनी है फेस्को, उसके जो चीफ हैं वो उसके बारे में सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं कि क्या आया वो पैसे देकर, और ये नाम भी लिया जा रहा है फराह गोगी का, जो इस वक्त एक पीटीआई का स्कैंडल चल रहा है कि फराह गोगी को पैसे देकर इस सीट पर अपॉइंट हुए। तो ये 2 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो वो वीडियो जो कि अभी तक जिसकी कोई किसी के पास किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है कि वो आया आ भी रही है, उसमें है क्या क्या चीज़ और किस तरह से वो उसमें इमरान खान साहब की किरदार कुशी की गई है। ये मुझे ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर दूसरा बंदा जो है ऐसी वीडियोस को क्यों डिस्कस कर रहा है जो कि अभी तक नहीं आई। अच्छा, जब एक चीज़ आ जाती है तो उसके हवाले से तो आप बात कर सकते हैं कि ये फेक है या ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन जब तक वो चीज़ रिलीज़ ही नहीं हुई, अभी तक वो आई नहीं है, तो उस हवाले से किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम ऐसा नहीं चाहिए करना कि वो कि अपनी अपनी ही चीज़ को जो है वो पहले बयान कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई दाल में फिर काला है। क्या इमरान खान साहब ने अपने तर्जमानों को या अपने लोगों को ये टास्क दिया है कि ये मेरी एक वीडियो आ रही है, इस हवाले से लोगों को ब्रीफ करें? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो अपना कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हालांकि एक बड़ा पॉजिटिव बयान जो मरीम नवाज़ की तरफ, नून लीग की तरफ से आया है कि जी हमें इस तरह की गंदी सियासत से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, और जो भी जारी बात है नाज़रीन इसको करेगा, जो इसको रिलीज़ करेगा उसको सामने तो उसको आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो सामने आए बगैर ये वीडियो रिलीज़ हो जाए। और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या होती है, क्या आया वो फ्रॉन्जिक हुई होती है या फ्रॉन्जिक उसकी किस तरह की, ये तमाम चीज़ें जो डिस्कस हो सकती हैं ये उस वक्त हो सकती हैं जब वो वीडियो लॉन्च हो जाएगी। तो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात नहीं करनी चाहिए। इससे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। अच्छा, दूसरे नंबर पर बात मैं करूँगा नाज़रीन, जो फेस्को चीफ हैं चौधरी बशीर गुज्जर, इनके हवाले से बहुत ज़्यादा मैं ट्विटर पर भी देख रहा हूँ और भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया सर्कल में ये बात चल रही है कि ये बहुत सारे पैसे देकर फराह गोगी के ज़रिए इस सीट पर अपॉइंट हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं थोड़ा सा फैसलाबाद में इस हवाले से जानता हूं कि जब यहाँ पर बारिशों का और ये एक वापडा का एक इशू बना था जिसमें बहुत ज़्यादा ये शिद्दत इख्तियार कर गया था मामला, तो फेस्को चीफ को जो है यहाँ पर तब्दील किया गया था। अच्छा, फेस्को चीफ को वहाँ उस वक्त के जो ये साबका जो एमएन है इस वक्त मुस्तफ़ी हो चुके हैं, फैजुल्ला कमोका भी वहाँ पर थे। अच्छा, दूसरे जो बोर्ड ऑफ मेंबर, अच्छा ये कहा जा रहा है कि जी हम्माद अज़हर चूँकि वज़ीर तवानाई थे। अच्छा, हम्माद अज़हर साहब जो हैं यहाँ पर, राना आतिफ साहब जो हैं वो जो मेंबर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फेस्को के, अच्छा उनके क्लास फेलो हैं। अच्छा, कहा भी यही जा रहा है जी हम्माद अज़हर के ज़रिए ये सारी डील हुई है, इस तरह नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करने से पहले सबसे पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर देखें, अगर ये चौधरी बशीर साहब पैसे देकर यहां पर अपॉइंट हुए हैं तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर ये उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है और उनकी साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देखिए नाज़रीन, कोई भी शख्स इस मुकाम पर पहुंचता है तो उसके लिए कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी या उसकी उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो जरूरी होती है। अच्छा, वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जब तक इसका कोई सबूत ना आ जाए। अच्छा, इस वक्त चूंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर इस हवाले से प्रूफ दे और वहाँ ये सारी चीज़ निकाले कि आया क्या वाकई चौधरी बशीर गुज्जर जो इस वक्त फेस्को चीफ है वो पैसे देकर अपॉइंट हुए थे, और ये वाया कौन सा था। तो ये तमाम चीज़ें इल्ज़ामात लगाने से पहले हर सूरत में इसको प्रूफ करना चाहिए। बहरहाल जी, अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।